8 बजा जाते हैं और मैं हाज़िर हूँ द पोएट्री जंक्शन के पेज से। जैसा कि आपसे वादा किया था, अभी थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों को आने में, ये कमेंट्स थोड़ा सा लेट आते हैं, तो जब तक मुझे वो कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जी, अनिल कुमार सिंह जा गए हैं। आदाब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा। और अहमद अज़ीम आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है अहमद अज़ीम आपको ये देख कर। जी, बहुत ही खुशी हो रही है। जी जी, और देवम सिंह जी आ गए हैं। तो आदाब दोस्तों, जो दोस्त मुझसे अब तक जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि कुछ और दोस्त आ जाते हैं तो फिर हम शुरू करते हैं। सतीश चंद्र जी आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। आदाब, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे लगता है कि सारे लोग घर पे ही हैं और घर से ही अपना काम भी कर रहे होंगे, और अपने आप को जो है वो खुश भी रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। और ये जितने भी लाइव सेशंस हैं, ये शायद इसी तरफ जो है वो एक काविश है कि हम खुद भी खुश रहें, जो दूसरे हैं जिनको शौक़ है शायरी सुनने का, करने का, वो लोग भी देखें और सुने और कुछ माहौल बदले। क्योंकि घर में भी जो है आपके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस वक्त ये बहुत हालात की का तकाज़ा यही है कि बहुत शुक्रिया सतीश जी, मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं बिलाल सहारनपुरी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शहजाद अली साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी, नरेंद्र पाल साहब आ गए हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, तो ये पोएट्री जंक्शन से मेरा जो वास्ता है ये आज का नहीं है। ऑनलाइन तो हम अब पहली बार आ रहे हैं इस पेज से, लेकिन मैं इनके मुशायरों में भी शामिल हो चुकी हूँ। और सहारनपुर के पास एक मुशायरा था यूनिवर्सिटी में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो उस मुशायरे में मैं शामिल हुई हूँ। तो अ, हमारा खाली ऑनलाइन ही कनेक्शन नहीं है, एक राब्ता जो है हमारा ऑफलाइन भी है। तो बहुत अच्छा लगा है जब आप कोई अपने लोग होते हैं और याद करते हैं। जी, ओम साहब आ गए हैं, प्रेम जी हैं, नमस्कार सबको। दोस्तों आदाब, शुभ संध्या। और आप सब आए हैं तो मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आजकल किसी के लिए वक्त निकालना बहुत आसान नहीं होता है। बिलाल भाई भी आ गए हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा, ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। हाँ, मैं भूल रही थी यूनिवर्सिटी का नाम, तो उस प्रोग्राम में भी मैं आई थी और शामिल हुई थी। तो आज फिर आपके सामने हूँ, जैसा आपने मुझे हुक्म दिया। तो जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो है वो कुछ शायरी, कुछ बातें अगर आप कहेंगे बीच में तो वो करते रहेंगे। अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं शुरू कर देती हूँ। जी, बिलाल भाई मुझे बहुत मान देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कल भी एक प्रोग्राम में मैं हमज़ा बिलाल साहब के साथ थी और उन्होंने बताया कि वो आपके शागिर्द हैं। तो बहुत अच्छा लगा जब एक दिए से दूसरे दिया में रोशनी फैलती है, और ये रोशनी बढ़ती रहनी चाहिए, कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, अगर इजाज़त देते हैं तो मैं कुछ सुनाना शुरू करती हूँ, और दोस्त जो है वो मुझे लगता है आते जाएंगे। तो जी, तो एक मेरी पहले कुछ पुरानी गज़लें, कुछ पुराना कलाम बहुत सारे दोस्तों ने सुना होगा, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सुना होगा, वो शुरू करती हूँ। एक पुरानी गज़ल है, उसके कुछ शेर सुनाती हूँ आपको। तो मतलब यूँ कहा है कि इबादत के लिए बस रब नहीं है, इबादत के लिए बस रब नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मज़हब नहीं है। जी, मोहब्बत से बड़ा मज़हब नहीं है। और पराशर साहब आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। इबादत के लिए बस रब नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मज़हब नहीं है। जो कहना चाहती हूँ तुम वो समझो, जो कहना चाहती हूँ तुम वो समझो, मेरी बातों का वो मतलब नहीं है। और हर शायर जो है उसकी बातें जो वो सीधे साधे अल्फाज कह रहा होता है, उसमें कुछ और बात, कुछ और चीज़ होती है। तो वो सबको समझना ही पड़ता है कि जो कहना चाहती हूँ तुम वो समझो,
मेरी बातों का वो मतलब नहीं है। और एक इसमें गज़ल का भी शेर हो गया है कि नज़र क्या मिल गई उसकी नज़र से, नज़र क्या मिल गई उसकी नज़र से, तमन्ना दिल में कोई अब नहीं है। नज़र क्या मिल गई उसकी नज़र से, तमन्ना दिल में कोई अब नहीं है। और आजकल जो टीवी डिबेट्स चलती हैं, कई बार तो मेरा मन ही नहीं होता है कि वो टीवी डिबेट्स मैं देखूं या उनको वो टीवी खोलूं। तो एक शेर मैंने कहा था बहुत पहले, आज बिल्कुल उन पर खरा उतरता है वो, कि जिरह में सब के सब उलझे हुए हैं, जिरह में सब के सब उलझे हुए हैं, किसी की बात का मतलब नहीं है। जिरह में सब के सब उलझे हुए हैं, किसी की बात का मतलब नहीं है। जी, मुस्तकिन साहब हैं शायद जी। आदाब। प्रेम जी आ गए हैं, सतीश जी, शहजाद भाई हैं, अहमद अजीम हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अगर कोई नाम छूट जाए तो बुरा मत मानिएगा जी, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी जल्दी आते हैं कई बार। जिरह में सब के सब उलझे हुए हैं, किसी की बात का मतलब नहीं है। और ये शेर देखें कि मैं सूरज हूँ, मुझे ढलना ही होगा। मैं सूरज हूँ, मुझे ढलना ही होगा। मेरे हिस्से में कोई शब्द नहीं है, मेरे हिस्से में कोई शब्द नहीं है। प्रेम जी शुभ संध्या। मेरे हिस्से में कोई शब्द नहीं है। और एक शेर इसमें जो मुझे पसंद है, वो बहुत आसान सी बात है लेकिन बहुत मुश्किल भी है, कि बहुत मुश्किल है जीना ज़िंदगी का, बहुत मुश्किल है जीना ज़िंदगी का, कला है ये कोई करतब नहीं है। बहुत मुश्किल है जीना ज़िंदगी का, कला है ये कोई करतब नहीं है। इबादत के लिए बस रब नहीं है, मोहब्बत से बड़ा मज़हब नहीं है। तो याद रखिए कि ये जो मोहब्बत का मज़हब है, इससे बढ़कर क्योंकि कोई दूसरा मज़हब होता नहीं है। और इस टाइम रमज़ान भी चल रहा है, तो आप सबको मुबारकबाद देती हूँ रमज़ान के लिए। और जो लोग रोज़े रख रहे हों, रोज़ेदार हैं, उनके रोज़े कामयाब हों, ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, दुआएं हैं आपके लिए। और प्यार से रहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की एक यही सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग जो है मोहब्बत का दामन हमने कभी नहीं छोड़ा है। तो मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक और गज़ल है मेरी, जो पहले बहुत सुनाई है मैंने बहुत जगह, उसके कुछ अशार सुनाती हूँ। रहने को सिर्फ जिस्म था, रहने को सिर्फ जिस्म था, ज़ेरे ज़मीं रहा। आपको भी बहुत मुबारक प्रेम साहब। रहने को सिर्फ जिस्म था, ज़ेरे ज़मीं रहा, जो कुछ था मेरे पास यहाँ का यही रहा, जो कुछ था मेरे पास यहाँ का यही रहा। और ये शेर देखिए कि सब देखने में मस्त थे, सब देखने में मस्त थे करतब हवाओं के, सब देखने में मस्त थे करतब हवाओं के, लेकिन चराग अपनी ही धुन में वही रहा, लेकिन चराग अपनी ही धुन में वही रहा। और एक शेर जो उसका है वो अच्छा लगता है मुझे, कि आवारगी ने साथ नहीं छोड़ा उम्र भर। जब शायर आवारगी की बात करता है तो ये वो आवारगी नहीं होती है जो हम सड़कों पे घूमते फिरते भटकते करते हैं। ये जहन जो है कहाँ तक खुला है, उसकी वसअतें कहाँ तक हैं, ये वो आवारगी होती है। आवारगी ने साथ नहीं छोड़ा उम्र भर, मैं और मेरा जहन कहीं दिल कहीं रहा, मैं और मेरा जहन कहीं दिल कहीं रहा। आवारगी ने साथ नहीं छोड़ा उम्र भर, मैं और मेरा जहन कहीं दिल कहीं रहा। और एक जो मिलने की आस है वो आप सबसे हमेशा से है, तो एक शेर उसके नाम करती हूँ, आप सबकी नज़र करती हूँ, कि मिलने की आस आखिरी दम तक बनी रही, मिलने की आस आखिरी दम तक बनी रही, बेजान जिस्म था मेरा जिंदा यकीन रहा, बेजान जिस्म था मेरा जिंदा यकीन रहा। और जो शेर जिसने मुझे थोड़ा सा मकबूल किया था शुरुआत में, वो ये शेर है कि जितनी कहानियाँ थी। मोहम्मद फरीद साहब आ गए, आदाब, बहुत शुक्रिया।
जी, मैं वो चाय की पत्ती वाला शेर ज़रूर सुनाऊँगी। सलमान ज़ाफ़र साहब आ गए हैं, आदाब, कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है सबने आपने रोज़ा खोल लिया होगा, क्योंकि 7 बजे के तकरीबन 7 बजे के करीब वक़्त था इफ्तार का। जी, तो वो शेर मैं आपको सुनाती हूँ। जितनी कहानियाँ थीं फ़क़त रास्तों की थीं, जितनी कहानियाँ थीं फ़क़त रास्तों की थीं, मंज़िल पे आके लुत्फ़ ही बाकी नहीं रहा। जितनी कहानियाँ थीं फ़क़त रास्तों की थीं, मंज़िल पे आके लुत्फ़ ही बाकी नहीं रहा। और कासिफ़ अदीब साहब भी आ गए हैं। जी, आदाब, बहुत शुक्रिया कि आप सब आए। और आसान नहीं है, इस टाइम आपके रोज़े भी चल रहे हैं बहुत दोस्तों के, और वो वक्त निकालते हैं, और वैसे भी किसी दूसरे के लिए वक्त निकालना बिल्कुल आसान नहीं है। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया। तो एक और गज़ल सुनाती हूँ मैं। मतलब अर्ज़ किया है कि किसी की यादें मेरी चश्मे तर में रहती हैं। जी हमज़ा बिलाल साहब, आपका अभी जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले। किसी की यादें मेरी चश्मे तर में रहती हैं, ये कश्तियाँ हैं कुछ ऐसी भंवर में रहती हैं। नितिन भाई आ गए हैं, आदाब नितिन। मोहम्मद साहिल मंसूरी साहब हैं, आदाब, बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए हैं। किसी की यादें मेरी चश्मे तर में रहती हैं, ये कश्तियाँ हैं कुछ ऐसी भंवर में रहती हैं। ज़माना हो गया नींदें नहीं नसीब हुई, ज़माना हो गया नींदें नहीं नसीब हुई, हमारी ख्वाहिशें ज़हनी सफ़र में रहती हैं, हमारी ख्वाहिशें ज़हनी सफ़र में रहती हैं। कहीं से पंख मिले और आसमां छू लें, कहीं से पंख मिले और आसमां छू लें, कुछ ऐसी हसरतें हर एक बशर में रहती हैं। संतोष भाई भी आ गए हैं, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं संतोष जी आप? कहीं से पंख मिले और आसमां छू ले, कुछ ऐसी हसरतें हर एक बशर में रहती हैं। और एक गज़ल का शेर देखिए कि ये सोती जागती रहती हैं उसकी यादों में, ये सोती जागती रहती हैं उसकी यादों में, हमारी आंखें किसी के असर में रहती हैं, हमारी आंखें उसी के असर में रहती हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और सेशन था, मैंने वहाँ पे जिक्र किया था कि दो बहुत पसंदीदा मौजू हैं मेरे, और मेरी गज़लों में ज़्यादातर आपको उनके शेर मिलेंगे ही, एक सफ़र और एक ख्वाब। तो इस गज़ल में भी एक शेर देखिए कि सफ़र हयात का पुरलुत्फ़ है मगर ए दोस्त, सफ़र हयात का पुरलुत्फ़ है मगर ए दोस्त, मुसीबतें भी इसी रह गुज़र में रहती हैं, मुसीबतें भी इसी रह गुज़र में रहती हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी, नितिन भाई, मोहम्मद साहिल मंसूरी साहब, संतोष भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। सफ़र हयात का पुरलुत्फ़ है मगर ए दोस्त, मुसीबतें भी इसी रह गुज़र में रहती हैं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया। और एक शेर ये देखें, बहुत ज़रूरी है कि हम इससे बचें कि हवा में तैरती फिरती हैं कितनी अफवाहें। बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। हवा में तैरती फिरती हैं कितनी अफवाहें, दिखाई देती नहीं और खबर में रहती हैं, दिखाई देती नहीं और खबर में रहती हैं। हवा में तैरती फिरती हैं कितनी अफवाहें, दिखाई देती नहीं और खबर में रहती हैं। किसी की यादें मेरी चश्मे तर में रहती हैं, ये कश्तियाँ हैं कुछ ऐसी भंवर में रहती हैं। आसिफ अली साहब हाजिर हुए हैं, बहुत शुक्रिया, आदाब, कैसे हैं आप सब दोस्त? और आगे बढ़ते हैं। जो लोग आए हैं मैं बता चुकी हूँ कि कुछ मैंने सुना भी दिया है उनको, और कुछ और गज़लें सुनाती हूँ। एक गज़ल के अशार पेश करती हूँ। मतलब अर्ज़ किया है कि शाम तो आई सितारा नहीं आया कोई, शाम तो आई सितारा नहीं आया कोई, लौट के दिल में दोबारा नहीं आया कोई। असलम राशिद साहब आ गए, आदाब। कुनाल दानिश जी आ गए हैं, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्त? शाम तो आई
सितारा नहीं आया कोई, लौट के दिल में दोबारा नहीं आया कोई। और एक शेर देखें, शायद सबने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि अब तो दुनिया की हर एक शय है मयस्सर हमको। अब तो दुनिया की हर एक शय है मयस्सर हमको, जब ज़रूरत थी सहारा नहीं आया कोई। जब ज़रूरत थी सहारा नहीं आया कोई। आसिफ अली साहब बहुत शुक्रिया, नितिन भाई बहुत शुक्रिया, सतीश जी बहुत शुक्रिया। अब तो दुनिया की हर एक शय है मयस्सर हमको, जब ज़रूरत थी सहारा नहीं आया कोई। जगविंदर साहब सत श्री अकाल, बहुत शुक्रिया। और रात भर चांद ने दरवाजे पे रखी आंखें, रात भर चांद ने दरवाजे पे रखी आंखें, रात भर दर्द का मारा नहीं आया कोई। सलमान जी बहुत शुक्रिया। विकासदीप मुसाफिर साहब हाजिर हुए हैं, बहुत शुक्रिया, आदाब। आप सब दोस्त आए, हमजा जी बहुत शुक्रिया। रात भर चांद ने दरवाजे पे रखी आंखें, रात भर दर्द का मारा नहीं आया कोई। और जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि मुझे सफ़र और ख्वाब दोनों ही बहुत पसंद हैं, तो एक शेर फिर देखें ख्वाब के हवाले से कि ख्वाब आँखों का हर एक सूख चला है लेकिन, ख्वाब आँखों का हर एक सूख चला है लेकिन, उसकी जानिब से इशारा नहीं आया कोई। ख्वाब आँखों का हर एक सूख चला है लेकिन, उसकी जानिब से इशारा नहीं आया कोई। और ये शेर देखिए कि है सफ़र कैसा समंदर का, ज़माना गुज़रा। मोहम्मद साहिल साहब बहुत शुक्रिया, हमजा जी बहुत शुक्रिया, विकासदीप मुसाफिर साहब, देवम जी बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। शेर देखिए कि ख्वाब आँखों का हर एक सूख चला है लेकिन, उसकी जानिब से इशारा नहीं आया कोई। और है सफ़र कैसा समंदर का, ज़माना गुज़रा। है सफ़र कैसा समंदर का, ज़माना गुज़रा, बहते जाते हैं किनारा नहीं आया कोई। बहते जाते हैं किनारा नहीं आया कोई। और एक शेर ये देखें कि यूं तो रहते थे हवेली में बहुत लोग मगर, यूं तो रहते थे हवेली में बहुत लोग मगर, हमने रुक रुक के पुकारा नहीं आया कोई। यूं तो रहते थे हवेली में बहुत लोग मगर, हमने रुक रुक के पुकारा नहीं आया कोई। और ये शेर देखें कि रात तो बीत गई, रात तो बीत गई, रात का शिकवा कैसा, रात तो बीत गई, रात का शिकवा कैसा, दिन भी तन्हा ही गुजारा नहीं आया कोई। दिन भी तन्हा ही गुजारा नहीं आया कोई। रात भर चांद ने दरवाजे पे रखी आंखें, रात भर दर्द का मारा नहीं आया कोई। शाम तो आई सितारा नहीं आया कोई, लौट के दिल में दोबारा नहीं आया कोई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अनिल जी बहुत शुक्रिया, आसिफ अली साहब बहुत शुक्रिया, नितिन जी बहुत शुक्रिया, असलम राशिद साहब बहुत शुक्रिया, मधु जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी, नमस्कार, आदाब। और राहत जी, राहत साहब आए हैं, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, आपने वक्त निकाला और यहाँ पर आए हैं मुझे सुनने के लिए। एक गज़ल के चंद अशार और देख लीजिए। ज़िंदगी आपकी बाहों में गुजर जाएगी। विकासदीप मुसाफिर साहब बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी आपकी बाहों में गुजर जाएगी, हमने सोचा था कि आँखों में गुजर जाएगी, हमने सोचा था कि आँखों में गुजर जाएगी। तुझको जब देखा नहीं था तो यही लगता था, तुझको जब देखा नहीं था तो यही लगता था, ज़िंदगी सिर्फ गुनाहों में गुजर जाएगी। तुझको जब देखा नहीं था तो यही लगता था, ज़िंदगी सिर्फ गुनाहों में गुजर जाएगी। और एक शेर ये देखिए कि कट गई उम्र ताक़ुब में किसी मंजिल के, कट गई उम्र ताक़ुब में किसी मंजिल के, रह गई जो वो भी राहों में गुजर जाएगी। कट गई उम्र ताक़ुब में किसी मंजिल के, रह गई जो वो भी राहों में गुजर जाएगी।
बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, राहत साहब बहुत शुक्रिया, हमजा बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, प्रभास जी, प्रभास पराशर हैं शायद नाम, हाँ बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। कट गई उम्र ताकुब में किसी मंजिल के, रह गई जो वो भी राहों में गुजर जाएगी। और कोट में अपने लगाओ तो है इज्जत वरना, कोट में अपने लगाओ तो है इज्जत वरना, जिंदगी फूल की कांटों में गुजर जाएगी, जिंदगी फूल की कांटों में गुजर जाएगी। और ये शेर देखिए, बहुत शुक्रिया असलम राशिद साहब, कि हिज्र की रात से पहले तो यही लगता था, हिज्र की रात से पहले तो यही लगता था, हिज्र की रात तो बातों में गुजर जाएगी, हिज्र की रात से पहले तो यही लगता था। बहुत शुक्रिया नितिन। हिज्र की रात से पहले तो यही लगता था, हिज्र की रात तो बातों में गुजर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देवम साहब हैं, बहुत शुक्रिया, आप सबको पसंद आया कुछ, और मुझे बता दीजिएगा जब भी आपको लगे कि अब ये शायरी बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मीठा भी जो है वो नुकसान करता है, तो हर चीज़ एक हद तक ही अच्छी लगती है। तो अनिल जी मुझे प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा जब आपको लगे कि मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है। नितिन बहुत शुक्रिया। चलिए एक और गज़ल सुनाती हूँ, उसके कुछ अशार सुनाती हूँ, वो भी मैंने कहीं शायद पोस्ट तो करी थी पर बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो वो भी ताज़ा से अशार हैं आपके लिए जी। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, नितिन, देवम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी बहुत शुक्रिया जी, और हमज़ा बिलाल साहब हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे शायर हैं। शहजाद अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो एक गज़ल के चंद अशार और देख लें। ये मतलब अर्ज़ किया है कि बग़ैर बात के सारा हिसाब देने लगे, बग़ैर बात के सारा हिसाब देने लगे, सवाल पूछने वाले जवाब देने लगे, बग़ैर बात के, बहुत शुक्रिया नितिन भाई, सारा हिसाब देने लगे, सवाल पूछने वाले जवाब देने लगे। और ये शेर देखें इसमें कि इलाज कोई नहीं था किसी के पास तो सब, इलाज कोई नहीं था किसी के पास तो सब, दवा के नाम पे हमको शराब देने लगे, इलाज कोई नहीं था किसी के पास तो सब, दवा के नाम पे हमको शराब देने लगे। और एक ये शेर देखें, आज के हालात कहीं ना कहीं बयां करता है, मुझे लगता है हर युग में शायद यही होता रहता है कि सवाल उनसे जो तकसीम रोशनी पे किया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, सतीश जी बहुत शुक्रिया। सवाल उनसे जो तकसीम रोशनी पे किया, सियाह पोश हमें माहताब देने लगे, सवाल उनसे जो तकसीम रोशनी पे किया, सियाह पोश हमें माहताब देने लगे। मोहम्मद फरीद साहब बहुत शुक्रिया। और एक ये शेर देखें कि ये दौर वो है कि आमाल नेक नीयत के, ये दौर वो है कि आमाल नेक नीयत के हमें सवाब के बदले अजाब देने लगे, ये दौर वो है कि आमाल नेक नीयत के हमें सवाब के बदले अजाब देने लगे। और एक ये शेर भी देख लें इसमें, बहुत शुक्रिया अनिल जी, बिलाल भाई, नरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों की। ये दौर वो है कि आमाल नेक नीयत के हमें सवाल के बदले हमें सवाब के बदले अजाब देने लगे। और ये शेर देखिए कि तुम्हारे नाम से मंसूब जख्म भी अब तो, तुम्हारे नाम से मंसूब जख्म भी अब तो नए नए से हर एक रात ख्वाब देने लगे, तुम्हारे नाम से मंसूब जख्म भी अब तो नए नए से हर एक रात ख्वाब देने लगे। बहुत शुक्रिया असलम राशिद साहब, शहजाद अली साहब बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर इस गज़ल का है कि देखिए, मैं ज़िंदगी की तरफ देखने लगी तब से, मैं ज़िंदगी की तरफ देखने लगी तब से, वो अपने बाग के जब से गुलाब देने लगे, मैं ज़िंदगी की तरफ
देखने लगी तब से वो अपने बाग के जब से गुलाब देने लगे, बगैर बात के सारा हिसाब देने लगे, सवाल पूछने वाले जवाब देने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। जैसा कि शायद आप लोगों में से कुछ मेरे दोस्त हैं फेसबुक में, तो वो जानते होंगे कि आज मेरा एक और सेशन था 6 बजे से। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो गज़लें वहाँ मैंने सुनाई हैं उनसे कुछ अलग हटकर यहाँ पर आपसे बात करूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे। जी बहुत शुक्रिया असलम राशिद साहब, शहजाद अली साहब, बिलाल भाई, नितिन, बहुत शुक्रिया। तो एक जब ये पोस्टर बनाया था तो एक शेर उसमें दपोटी जंक्शन के पोस्टर में था, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके भी चंद अशार आपको सुना देती हूँ। सुभाष चंद्र जी बहुत शुक्रिया, तो वो गज़ल आप देख लें। अनिल जी बहुत शुक्रिया। मतलब अर्ज़ किया है कि तमाम उम्र वफ़ा के बगैर जीना है, तमाम उम्र वफ़ा के बगैर जीना है। बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत शुक्रिया राहत साहब। तमाम उम्र वफ़ा के बगैर जीना है शर्त उसकी हवा के बगैर जीना है शर्त उसकी हवा के बगैर जीना है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, नितिन बहुत शुक्रिया, अनिल जी बहुत शुक्रिया। तमाम उम्र वफ़ा के बगैर जीना है शर्त उसकी हवा के बगैर जीना है। इलाज दर्द का पूछा तो बोला चारागर, इलाज दर्द का पूछा तो बोला चारागर, इलाज ये है दवा के बगैर जीना है। इलाज दर्द का पूछा तो बोला चारागर, इलाज ये है दवा के बगैर जीना है। और एक शेर ये देखिए कि कहा है उसने कि दुनिया भी साथ रखिए मगर, कहा है उसने कि दुनिया भी साथ रखिए मगर, ये कब कहा कि खुदा के बगैर जीना है। कहा है उसने कि दुनिया भी साथ रखिए मगर, ये कब कहा कि खुदा के बगैर जीना है। बहुत शुक्रिया सतीश जी, बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, राहत साहब बहुत शुक्रिया। और एक उसमें शेर ये भी देख लीजिए कि बिछड़ के तुझसे ये एहसास हो रहा है मुझे, बिछड़ के तुझसे ये एहसास हो रहा है मुझे कि जैसे मुझको दुआ के बगैर जीना है। बिछड़ के तुझसे ये एहसास हो रहा है मुझे कि जैसे मुझको दुआ के बगैर जीना है। और ये जो शेर है इस पे आपकी ख़ास तवज्जो चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया राशिद जी, अनिल साहब बहुत शुक्रिया। मुझे सज़ा की तवक्को थी और उसने मुझे सज़ा की तवक्को थी और उसने मुझे सज़ा ये दी कि सज़ा के बगैर जीना है। बहुत शुक्रिया। मुझे सज़ा की तवक्को थी और उसने मुझे सज़ा ये दी कि सज़ा के बगैर जीना है। तमाम उम्र वफ़ा के बगैर जीना है शर्त उसकी दवा के बगैर जीना है। और तकरीबन आधा घंटा तो हो गया है, लेकिन बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया असलम राशिद साहब, प्रभाष जी बहुत शुक्रिया, शहजाद अली साहब बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल है उसके चंद अशार सुनाती हूँ। पहले बहुत बार उसको पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी एक दो अशार ऐसे हैं जो नहीं पढ़ती हूँ ज़्यादातर, तो वो सुनते हैं। ये क्या हुआ तुम्हें, ये क्या हुआ तुम्हें लफ्ज़ों से मात खाने लगे, ये क्या हुआ तुम्हें। बहुत शुक्रिया नितिन, सुबह सतीश जी बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ तुम्हें लफ्ज़ों से मात खाने लगे, ये क्या हुआ तुम्हें लफ्ज़ों से मात खाने लगे, सवाल हमने किया और नज़र झुकाने लगे। ये क्या हुआ तुम्हें लफ्ज़ों से मात खाने लगे, सवाल हमने किया और नज़र झुकाने लगे। जी बिलाल भाई, अभी जब तक आप कहेंगे मैं थोड़ी देर और हूँ यहाँ पर, सुनाती हूँ आपको। ये क्या हुआ तुम्हें लफ्ज़ों से मात खाने लगे, सवाल हमने किया और नज़र झुकाने लगे। और एक शेर जो है आज के जो हालात हैं उनके ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत पसंदीदा मौजू है सफ़र, तो शेर तो सफ़र के लिए कहा था, लेकिन आजकल जो हालात हैं और उन पर भी ये खरा उतरता है
कि सफ़र में हौसला दरकार है हर एक सूरत। सफ़र में हौसला दरकार है हर एक सूरत, ये क्या कि 4 कदम पर ही डगमगाने लगे। सफ़र पे हौसला दरकार है हर एक सूरत, ये क्या कि 4 कदम पर ही डगमगाने लगे। जी, मुझे बिल्कुल पता है कि बहुत सारे लोग शहजाद भाई शायद जा रहे हैं और नमाज का टाइम हो गया है, तकरीबन 8:30 के आसपास होती है, तो मैं समझ सकती हूँ। सफ़र में हौसला दरकार है हर एक सूरत, ये क्या कि 4 कदम पर ही डगमगाने लगे। और ये शेर आपकी ख़ास तवज्जो चाहता है कि अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे। अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे। और एक शेर ये देखें इसमें कि जब उनसे फासला हमने बढ़ाया तो ये हुआ। बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत शुक्रिया सतीश जी। जब उनसे फासला हमने बढ़ाया तो ये हुआ, वो दूर होते हुए भी करीब आने लगे, वो दूर होते हुए भी करीब आने लगे। जब उनसे फासला हमने बढ़ाया तो ये हुआ, वो दूर होते हुए भी करीब आने लगे। और ये शेर भी बहुत मुझे पसंद है इस गज़ल का। ये देखिए आप कि अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर उड़ाने लगे। जी अजहर साहब, अजहर मलिक साहब है, बहुत शुक्रिया। अभी तो उनसे शनासाई भी नहीं मेरी, अभी से लोग इधर की उधर उड़ाने लगे। ये क्या हुआ तुम्हें लफ्ज़ों से मात खाने लगे, सवाल हमने किया और नज़र झुकाने लगे। अभी तो घर मेरा पूरी तरह जला भी नहीं, जो हाथ सेक रहे थे वो उठ के जाने लगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब अगर आपको एक थोड़ी देर पहले फरमाइश आई थी, वो उस शेर के लिए हमेशा फरमाइश आती है, मेरी पहचान भी बन गया था। मुझे उसने थोड़े बहुत जो लोग मेरे नाम से वाकिफ़ हैं या जानते हैं उस शेर की वजह से भी जानते हैं, तो मैं वो गज़ल उसके चंद अशार आपको सुनाती हूँ। जी बहुत शुक्रिया सतीश जी, नितिन भाई, अजहर साहब, शहजाद अली साहब। तो मतलब अर्ज़ किया है कि इश्क की रस्म निभाना थी, निभा ली मैंने। इश्क की रस्म निभाना थी, निभा ली मैंने। दर्द की बस्ती बसाना थी, बसा ली मैंने। दर्द की बस्ती बसाना थी, बसा ली मैंने। बहुत शुक्रिया असलम अरशद साहब। और इसमें सानी मतलब भी है, आप सबकी नज़र करती हूँ कि वो ज़रूर आएगा, एक आस लगा ली मैंने। वो ज़रूर आएगा, एक आस लगा ली मैंने। घर की हर चीज़ करीने से सजा ली मैंने, घर की हर चीज़ करीने से सजा ली मैंने। वो तो महफिल में ही ऐलाने वफ़ा कर देता। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत शुक्रिया अनिल जी। वो तो महफिल में ही ऐलाने वफ़ा कर देता, बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। बात मत पूछिए फिर कैसे संभाली मैंने। और एक शेर ये भी देखिए उसमें कि आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने, आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया। आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। और इस शेर ने मुझे याद दिलाया कि मेरी चाय बहुत देर से रखी हुई है और ठंडी हो रही है, तो मैं चाय भी पीती आती हूँ साथ साथ। आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने। और अगर आप जी एक और गज़ल है उसकी, चलिए चंद अशार सुनाती हूँ। बहुत आसान ज़बान में गज़ल है, बहुत सीधी सादी, बस जैसे गज़ल कही जाती है, महबूब से बात करना, बस वो बात करना ही है उसमें। जी कामरान आदिल साहब आ गए हैं, बहुत शुक्रिया। तो मतलब अर्ज़ किया है कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो ज़िंदगी समझते हैं।
बहुत शुक्रिया नितिन, बहुत शुक्रिया हमजा साहब, बहुत शुक्रिया असलम राशिद साहब। जी वाकई में ये शेर जो है सिग्नेचर शेर हो गया है। थोड़ी बहुत जो मेरी पहचान बनी है वो शेर की बदौलत बनी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की कि उन्होंने ये शेर मुझे दिया। शेर हो जाते हैं कभी कभी ऐसे ही। जी तो मतलब अर्ज़ कर रही हूँ कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं वही तो लोग हैं जो ज़िंदगी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो ज़िंदगी समझते हैं। और एक सानी मतलब भी हुआ है जो आप सबकी नज़र करती हूँ, जितने भी मेरे दोस्त मेरे चाहने वाले यहाँ सामने हैं, कि वो चंद लोग हैं, वो चंद लोग हैं जो शायरी समझते हैं, वो चंद लोग हैं जो शायरी समझते हैं। ये बात हम ही नहीं आप भी समझते हैं, ये बात हम ही नहीं आप भी समझते हैं। बिलाल भाई कह रहे हैं कि जी पत्ती ज़रूर डाल लीजिएगा, तो मैं चाय पी रही हूँ, पत्ती डाल के ही पी रही हूँ ज़रूर से। वो चंद लोग हैं जो शायरी समझते हैं, ये बात हम ही नहीं आप भी समझते हैं। और एक शेर इसमें ये है कि हमारी बात समझता कहाँ है और कोई, हमारी बात समझता कहाँ है और कोई, हमारी बात तो बस आप ही समझते हैं। हमारी बात समझता कहाँ है और कोई, हमारी बात तो बस आप ही समझते हैं। विजय जी आए हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर मुझे पसंद है, गज़ल का बहुत सादा सा शेर है और गज़ल का शेर है कि मैं ज़िक्र आपका जो छेड़ दूँ गज़ल में कहीं, मैं ज़िक्र आपका जो छेड़ दूँ गज़ल में कहीं, तो लोग मेरी गज़ल आपकी समझते हैं। मैं ज़िक्र आपका जो छेड़ दूँ गज़ल में कहीं, तो लोग मेरी गज़ल आपकी समझते हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत शुक्रिया हमजा बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया नितिन। आप सब दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बस मुझे लगता है कि काफ़ी तो हो गया है। एक आध गज़ल और सुना देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो एक ताज़ा गज़ल है वो सुनाती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत शुक्रिया जी। प्रभास जी बहुत शुक्रिया। तो ताज़ा गज़ल है एक, उसके कुछ अशार सुना देती हूँ आपको। नितिन बहुत शुक्रिया। मतलब अर्ज़ किया है कि वक्त बे वक्त की बौछार बुरी लगती है, वक्त बे वक्त की बौछार बुरी लगती है, तल्ख लहजा हो तो गुफ्तार बुरी लगती है। वक्त बे वक्त की बौछार बुरी लगती है, तल्ख लहजा हो तो गुफ्तार बुरी लगती है। और एक इसमें सानी मतलब भी कहा था, वो भी देख लीजिए कि भाई से भाई की तकरार बुरी लगती है, भाई से भाई की तकरार बुरी लगती है, घर में उठती हुई दीवार बुरी लगती है। भाई से भाई की तकरार बुरी लगती है, घर में उठती हुई दीवार बुरी लगती है। और आजकल जिस तरह की खबरें होती हैं अखबार में, तो एक शेर मैंने उसके लिए कहा था, देखिए अब कैसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। कि रोशनी का कोई इम्कान नहीं है जिसमें, रोशनी का कोई इम्कान नहीं है जिसमें, ऐसी हर सुर्खी अखबार बुरी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुरजीत जी। आदाब। रोशनी का कोई इम्कान नहीं है जिसमें, ऐसी हर सुर्खी अखबार बुरी लगती है। और अलीना इतरत साहिबा आ गई हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और बहुत शुक्रिया अलीना जी, आदाब। तो शेर सुना रही थी कि रोशनी का कोई इम्कान नहीं है जिसमें, ऐसी हर सुर्खी अखबार बुरी लगती है। और एक शेर इसमें ये भी देखें कि सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता, सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता, फूल को काटती तलवार बुरी लगती है। बहुत शुक्रिया, आदाब अलीना जी। सर जो दुश्मन का कलम करती तो बेहतर होता, फूल को काटती तलवार बुरी लगती है। और ये शेर देखिए पोएट्री जंक्शन, बहुत शुक्रिया जी। दांव पर जिसमें लगी है कोई इज्जत यारब, दांव पर जिसमें लगी है कोई इज्जत यारब, शर्म से झुकती वो दस्तार बुरी लगती है।
दांव पर जिसमें लगी है कोई इज्जत यारब, शर्म से झुकती वो दस्तार बुरी लगती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एक शेर इसमें ये देखें, मेरा पसंदीदा शेर है और शायद हम सब की ही बात है ये, कि एक लम्हा भी पिरो पाए ना आँखों में कभी, एक लम्हा भी पिरो पाए ना हम आँखों में, एक लम्हा भी पिरो पाए ना हम आँखों में, जिंदगी तेरी ये रफ्तार बुरी लगती है। शहजाद भाई देखिएगा कि एक लम्हा भी पिरो पाए ना हम आँखों में, जिंदगी तेरी ये रफ्तार बुरी लगती है। और आखिरी शेर इस गज़ल का पेश करती हूँ, ये भी मेरा पसंदीदा शेर है, कि जिसने सीने में सजा रखे हैं उम्मीद के फूल, जिसने सीने में सजा रखे हैं उम्मीद के फूल, जब वो हारे तो मुझे हार बुरी लगती है। पारस काफिर साहब बहुत शुक्रिया, आदाब। जिसने सीने में सजा रखे हैं उम्मीद के फूल, जब वो हारे